हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 27 अगस्त से 2 सितंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप में वॉइस या टेक्स्ट मैसेजेस आप कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो मेल हो या व्हाट्सएप हो, 24 घंटों के अंदर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लीज़ कॉल ना करें। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एंजल गाइडेंस जानते हैं। आपके लिए कार्ड है कामनेस का। लेट थिंग्स सेटल, ये कार्ड कहता है। अगर आप मानसिक तौर पर बहुत अशांत हैं, आपके अंदर विचारों की उथल पुथल है या आपके विचार ऐसे हैं जो आपको उलझा रहे हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर, तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। चीज़ों को शांत हो जाने दें, अपने विचारों को शांत होने दें, एक ठहराव लेकर आएँ। ये कार्ड कहता है कि जो भी हलचल है या जो भी उथल पुथल आपके अंदर चल रही है, इसकी वजह से आप खुद से दूर हुए हैं। अपने आप से जुड़ें, शांत हों, रिलैक्स करें, अपने आप से जुड़ें। आप अपने हॉबीज़, अपनी क्रिएटिविटी को आपने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया है या उस पर काम करना आपने बिल्कुल छोड़ दिया है। आप अब जो भी आपको पसंद है, आपकी जो भी हॉबी है, आपकी जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपके, उस पर काम करें। इसकी वजह से आप रिलैक्स भी हो पाएंगे। जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी इस समय आप एक मानसिक द्वंद्व की स्थिति से गुज़र रहे हैं, तो उसे नियंत्रित करने में ये आपकी मदद करेगा। और अगर आपके आसपास की परिस्थितियों में बहुत हलचल है, शोर है, तो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा रिएक्शन ना दें या कोई अहम फैसला ना लें। अगर आसपास आपकी बहुत अशांति है या बहुत हलचल है, इस समय आपको क्लैरिटी इसकी वजह से नहीं मिल रही है, तो इन परिस्थितियों को, इस हलचल को शांत हो जाने दें। जब एक अपने आप को आप बिल्कुल नियंत्रित पाएँ, तभी कोई अहम फैसला लें या तब अपने लिए कोई नया रास्ता चुनें। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स धोखे या षड्यंत्र को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। आपके काम करने का जो तरीका है उसे कायम रखें। अपने आदर्शों से अलग हटकर या किसी सफलता को पाने के लिए कोई शॉर्टकट ना अपनाएं या अपने आदर्शों के विरुद्ध कोई काम ना करें। ये 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर एक धोखा है, षड्यंत्र है। हो सकता है कि आपको लोग इसके लिए उकसाएं या उस प्रोवोक करें। ये आपके लिए गलत डिसीजन होगा अगर आप लोगों की बातों में आते हैं। आप अपने आदर्शों के अनुरूप या जैसा आप करना चाहते हैं, सही गलत को सोचते हुए ही काम करें। ये आपके लिए कोई ट्रैप हो सकता है, आपको
कोई फंसाने की कोशिश कर सकता है या किसी परेशानी में डाल सकता है। तो यहाँ पर ये अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ अपने वर्क फील्ड में आपको लोगों के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी काम में सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें। अपने आप को नियंत्रित रखें और सही गलत को समझते हुए ही कोई फैसला लें। 7 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड जैसा कि कहा मैंने कि ये धोखे और षड्यंत्र को भी दर्शाता है। तो यहाँ ज़रूरी है कि आप अपने आप के प्रति ईमानदार रहें, और अगर परिस्थितियाँ आपको कुछ गलत करने को उकसा रही हैं तो वहाँ पर अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और सही फैसले के साथ आगे बढ़ें। आपके आदर्श कुछ और हैं, अपने आदर्शों से अलग हटकर या उस लीक से हटकर कुछ करने की कोशिश ना करें। यहाँ नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड सडन चेंज को दर्शाता है। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स है और द टावर है। यहाँ हो सकता है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हों, या जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते हों। द टावर एक सडन चेंज है, बदलाव है, जिसके लिए जो आपने सोचा ना हो, ये अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई आपको आपके मान सम्मान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है, या जो अब तक आपने हासिल किया है वो, चाहे वो किसी काम में सफलता हो या आपने जो भी एक मान सम्मान हासिल किया है, उससे कोई क्षति पहुंचा सकता है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ आपके लिए इस हफ्ते सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स के नेक्स्ट द टावर है। द टावर एक नुकसान को दर्शाता है, एक चेंज को दर्शाता है। तो ये आपके लिए एक नेगेटिव चेंज ना हो, इसलिए खुद को संभालने की ज़रूरत है। अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपनी परिस्थितियों को लेकर जागरूक रहें, सतर्क रहें, ताकि अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ आप। द टावर एक बदलाव को दर्शाता है, चेंज को दर्शाता है। तो आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि आपने अपने जीवन के अनुभवों से जो कुछ भी सीखा है, यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है कुछ ऐसे आपके जीवन में कड़वे अनुभव हों जहाँ किसी ने आपको धोखा दिया हो या कोई षड्यंत्र किया हो। इस अनुभव से आपके अंदर बदलाव आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द टावर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की भी बात कहता है। तो आपके विचारों में बदलाव आएगा। अगर आप बहुत इमोशनल होकर सोचते थे तो अब प्रैक्टिकल होकर सोचने लगेंगे। आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आपके काम करने का तरीका बदल सकता है। ये बदलाव द टावर, ये टावर जो ढह रहा है या टूट रहा है, ये आपकी जो पुरानी सोच है या जो आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा था या एक पहचान थी, वो पहचान बदल रही है, आपकी सोच बदल रही है। आपकी जो पुरानी छवि थी या जो पुरानी आपकी सोच की थी वो ख़त्म हो रही है और एक नए बदलाव के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ के लिए ये है कि इस हफ्ते सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि कोई आपके मान सम्मान को या उपलब्धियों को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। और कुछ के लिए यहाँ पर है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी आपके कड़वे अनुभव हैं
उन अनुभवों की वजह से आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका बदलेगा। एक नई आपकी पर्सनालिटी होगी। यहाँ पर्सनालिटी में आपके पर्सनालिटी में चेंज है, जिसके साथ अब आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप बहुत ही प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। अपना काम बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हुए आप करना चाहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर द टावर है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है। वो अगर बहुत इमोशनल होकर सोचते थे तो यहाँ पर आपके पर्सनालिटी में चेंज है। आप व्यवहारिक नज़रिए से किसी भी चीज़ को देखेंगे। आपके काम करने का तरीका बदल रहा है। आप बहुत डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपना काम करेंगे। ये आपका ऑफिस हो, घर हो, आप हर जगह एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहेंगे इस हफ्ते। इस वजह से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। आपने ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि भी है। तो जो कुछ भी आपने अर्जित किया है या करेंगे, उसके पीछे आपकी बहुत कड़ी मेहनत है। तो आपकी जो इस सफलता को आप भी इंजॉय करेंगे और आपके जो करीबी हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी आपकी इस सफलता को, सुख समृद्धि को इस हफ्ते इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड सफलता का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। यहाँ आपके बदले हुए व्यक्तित्व के साथ, आपकी बदली सोच के साथ आप जो काम कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है, आर्थिक सुख समृद्धि है। एक आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। ये आपके लिए जो भी आप जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, जॉब हो या बिज़नेस हो, वहाँ आपके लिए सफलता है। सफलता के साथ आपके लिए आर्थिक लाभ है। ये जो भी आप सफलता हासिल करेंगे, ये आपको प्रोफेशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो द सन आपके काम में सफलता है, या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी। सफलता के साथ साथ आपके जीवन में खुशियां हैं। यहाँ पर ये अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ पर एक चेंज आपके व्यवहार में आ रहा है, आपके व्यक्तित्व में आ रहा है, जो कि आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। और कुछ के लिए गाइडेंस है कि अपने विचारों में बदलाव लाएं, अपने काम करने की शैली में बदलाव लेकर आएं। ये आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। द सन कार्ड हीलिंग की बात भी कहता है। तो यहाँ पर अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम चली आ रही है तो वहाँ पर रिकवरी है या इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर मानसिक तौर पर आप निराश थे या किसी परिस्थिति की वजह से आप उदास थे, तो वहाँ पर आपको अपने जो भी आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या निराशाएं हैं, उससे आप बाहर आ रहे हैं। वहाँ आपके लिए हीलिंग है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपने अपने जीवन के उतार चढ़ाव से, अपने जो आपके अच्छे बुरे जो भी अनुभव रहे हैं, उन सब से आपने कुछ सीखा है। और इस सीख की वजह से आपके व्यक्तित्व में एक बदलाव आएगा या आया है। यहाँ पर समय के साथ जीवन के उतार चढ़ाव को देखते हुए जो भी आपने अनुभव हासिल किया है, वो आपके व्यक्तित्व में एक बदलाव लेकर आ रहा है। इस बदली हुई व्यक्तित्व की वजह से आपके आसपास के लोगों को लग सकता है कि
थोड़े रूड हैं या आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, इस बात की शिकायत लोगों को हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि कितना अब यहाँ पर आप में एक मैच्योरिटी आई है। आपने ये सीखा है कि कितनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। आप लोगों की परवाह तो ज़रूर करते हैं, अपने आसपास के लोगों की, लेकिन अब आप दिखाना नहीं चाहते हैं। ये आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग आपको आहत ना कर पाए या कोई इतना करीब ना आए कि आपके लिए कोई धोखा या षड्यंत्र कोई कर सके आपके खिलाफ़। तो यहाँ पर आप अपने जीवन के अनुभवों से आपने बहुत कुछ सीखा है। जो कुछ भी हासिल किया है आपने अपनी मेहनत से हासिल किया है या करेंगे, और इसकी वजह से आप अपने आप में एक बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होंगे। अपने आप में ही अपने आसपास एक दायरा आप बनाएंगे ताकि लोग उसके आगे आकर आपको आहत ना कर पाएँ या कोई इतना करीब ना आए कि आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा सके। तो यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव चेंज है आपके लिए। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है, जो भी हासिल करना चाहते हैं आप, वो आप हासिल कर लेंगे। भले आपके लिए थोड़ी देरी हुई है, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं वो सफलता आप ज़रूर हासिल कर पाएंगे। यहाँ पर अपने आप पर भरोसा रखें, अपने काम में अपना 100% दें। यहाँ एक बदलाव के साथ आप सही दिशा में सही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप जो भी काम अभी कर रहे हैं उसका पॉजिटिव आउटकम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।